नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं अजीत काम्बोज। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। पीड़ित लोगों और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे कर्मियों से भी की बात। प्रदेश के विभिन्न जिलों में विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार ने दी करोड़ों रुपए की स्वीकृति। सिंचाई, बाढ़ सुरक्षा और पेयजल संबंधी कार्य होंगे स्वीकृत राशि से। और छात्रों को देश घुमाने के साथ ही अब दीदी भारत दर्शन शुरू करेंगे देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी। कराएंगे महिला समूहों को बड़ी कंपनियों का टूर। महिलाओं की आजीविका बढ़ाने की ओर ध्यान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से उन्होंने भूस्खलन प्रभावित पुनरीवट्टम, मुंडकई और अट्टामाला क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। प्रधानमंत्री ने आपदा के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने वायनाड में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान श्री मोदी को लोगों को निकालने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री ने राहत और बचाव कार्यों में जुटे सैन्य कर्मियों से भी बातचीत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। नाबार्ड के अंतर्गत देहरादून जिले के रायपुर विकासखंड में होने वाले कार्यों के लिए 488.40 लाख, सहसपुर के लिए 156.57 लाख, पौड़ी जिले के दुगड्डा विकासखंड के कोटद्वार क्षेत्र के लिए 463.16 लाख, पौड़ी विकासखंड के लिए 175.54 लाख, थलीसैंड ब्लॉक के लिए 126.68 लाख, पोखड़ा ब्लॉक के लिए 452.26 लाख, एकेश्वर के लिए 170.70 लाख और एकेश्वर विकासखंड में होने वाले कार्यों के लिए 196.43 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। इसी तरह अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया ब्लॉक के लिए 100.49 लाख, दोराहाट ब्लॉक के लिए 217.31 लाख, चमोली जिले के पोखरी विकासखंड के लिए 254.62 लाख, उधम सिंह नगर के रुद्रपुर ब्लॉक के लिए 317.91 लाख, तहसील सितारगंज के लिए 290 लाख, तहसील खटीमा के लिए 375.9 लाख और काशीपुर नगर निगम क्षेत्र के लिए 488 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। रुद्रप्रयाग जिले के जखोली विकासखंड के लिए 1261.71 लाख, नैनीताल जिले में भीमताल के लिए 795.69 लाख, हरिद्वार जिले के लिए 274.60 लाख रुपए का अनुमोदन किया गया है। ज्यादातर स्वीकृतियां सिंचाई, नहरों, बाढ़ सुरक्षा कार्यों व पेयजल आदि से संबंधित है। देवप्रयाग से भाजपा विधायक विनोद कंडारी हर साल निजी खर्च पर मेधावी छात्रों को भारत दर्शन के लिए ले जाते हैं। इसी कड़ी में 18 से 22 सितंबर तक देवप्रयाग विधानसभा के स्कूलों के 10वीं बोर्ड परीक्षा के टॉपर छात्रों को उत्तर प्रदेश के कई स्थानों में भ्रमण के लिए ले जाया जाएगा। विधायक विनोद कंडारी का कहना है कि टॉपर छात्रों को इस बार उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित स्थानों का भ्रमण कराया जाएगा। साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यूपी के मुख्यमंत्री से भी छात्रों की मुलाकात कराई जाएगी। विधायक ने उनकी मुहिम को अपनाकर प्रदेश भर के छात्रों को भारत दर्शन कराने के सरकार के फैसले पर आभार जताते हुए इसे छात्रों के लिए बेहतर कदम बताया है। ये भारत दर्शन कार्यक्रम में लगातार 7-8 सालों से उसको आयोजित कर रहा हूँ। इसके पीछे मेरा मेन उद्देश्य था कि सुदूर पर्वतीय जनपद के जो सुदूर हाई स्कूल के टॉपर बच्चे हैं उनको किस तरीके से बाहर लाया जाए जिससे उनको एक आत्मविश्वास बढ़े, एक नया एक्सपोजर उनको मिल सके। तो इसके लिए मैंने भारत दर्शन ये कार्यक्रम आयोजित किया है। इस नाते कि हर साल इस बार हम उत्तर प्रदेश बच्चों को लेके जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश लेके जा रहे हैं। पहले तो हम इनको हमने तय करते हर स्टेट में हम उनको घुमाने का काम करेंगे, जो स्टेट पकड़ेंगे बड़ी बड़ी चीज़ें। जैसे इस बार हम उनको IIT कानपुर हो गया, आपका वाराणसी हो गया, आपका अयोध्या हो गया, लखनऊ के संस्थान हो गए, जैसे साइंस विज्ञान धाम वहाँ पर है, जैसे बहुत सारी वहाँ पर जो मेट्रो ट्रेन है, तो बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं उनको दिखाने का काम करेंगे। कोई बड़ी बड़ी हस्तियों से मिलने का काम करेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने का टाइम हम ले रहे हैं। जब हमारे उत्तराखंड में 18 तारीख को जब बच्चे यहाँ आएंगे तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी से मुलाकात करेंगे। तो मैं मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि मुख्यमंत्री ने इसको सरकारी कार्यक्रम बना दिया धामी जी ने, और पर ब्लॉक से 5 बच्चे जाएंगे।
वहीं अपनी इस मुहिम के साथ अब विधायक देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र की महिला समूहों को भी भारत दर्शन भ्रमण के लिए लेकर जाएंगे। कंडारी का कहना है कि रोजगार की दिशा में काम कर रहे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए दीदी भारत दर्शन कार्यक्रम चलाया जाएगा, ताकि महिला स्वयं सहायता समूह आत्मनिर्भर बनने के साथ ही बेहतर आय अर्जित करने के तरीके सीख सकें। उसी दिन मैं एक घोषणा करने जा रहा हूँ कि मैं दीदी भारत दर्शन कार्यक्रम का भी मैं आयोजन करने जा रहा हूँ। उसके पीछे मेरा जो मेन कारण यह है, आपने देखा सुदूर गांव में महिला समूह बने होते हैं। कोई बहन अचार बनाने का काम करती है, कोई बहन LED बनाने का काम करती है, कोई समूह जो है अगरबत्ती बनाने का काम करती है, कोई समूह जो है साबुन बनाने का काम करती है। तो मैंने अभी तय कर दिया है कि इनकी जो ग्रुप लीडर्स होंगी फर्स्ट फेज में, जो उस ग्रुप को चलाती होंगी, उन ग्रुप लीडर्सों को मैं अब औद्योगिक इकाई का दौरा कराऊंगा। जैसे हमारे कोई साबुन की फैक्ट्री दिखा दी, जैसे आपको अचार की फैक्ट्री दिखा दी, LED बल्ब की दिखा दी, जिससे क्या है कि महिला समूह की जो हमारी बहनें हैं, उन बहनों को एक एक्सपोजर मिल सके। उनको इस तरीके से बच्चा भाई कि हमको अपने जो हमारा उत्पादन उसमें क्या सुधार करना चाहिए। राज्य में नगर निकायों के चुनाव अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में होंगे। सरकार ने इस टाइमलाइन के साथ तैयारियां तेज कर दी हैं। OBC आरक्षण से लेकर निकायों के परिसीमन आदि की सभी तैयारियां 15 सितंबर से पहले पूरी कर ली जाएंगी। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भेज दिया जाएगा। प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर को पूरा हो गया था। 15 सितंबर तक OBC आरक्षण लागू करने के लिए नियमावली आदि का काम पूरा होगा। निकायों का परिसीमन, वोटर लिस्ट का काम भी तब तक पूरा करने की समय सीमा रखी गई है। बहुत जल्दी हम कराने की स्थिति में हैं, क्योंकि जो हमारे पहले की क्रियाएं हैं हम वो पूरी कर ली हैं। जैसे मतदाता सूची हम पूरी कर चुके हैं। हमारे यहाँ सीमांकन लगभग सभी निकायों का हो गया है, कुछ को छोड़ के। और सीमांकन की कार्रवाई जैसी इन निकायों की पूरी होती है तो आप समझिए उसके बाद हम आरक्षण वाला जो हमारा क्रम है वो हम पूरा करेंगे। तत्पश्चात हम चुनाव के लिए तैयार होंगे, यानी हम चुनाव कराने की स्थिति में होंगे। वहीं सरकार ने निकाय चुनाव से पहले अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम बनाने की कवायद भी तेज कर दी है। नगर पालिका अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम बनाने के लिए शासन स्तर से जिलाधिकारी को पत्र भेज दिया गया है। इसी तरह गढ़वाल मंडल के डोईवाला नगर पालिका को तृतीय श्रेणी से उच्चीकृत कर प्रथम श्रेणी में करने का विचार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले ही सरकार इन्हें निगम बनाएगी। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल की माने तो इन क्षेत्रों के विकास व अच्छी सुविधाओं के लिए ऐसा किया जा रहा है, जबकि सीमा विस्तार को लेकर महज भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। सरकार का मकसद केवल इन क्षेत्रों का विकास करना है। वो गलतफहमी के शिकार हैं। उनको कहां से ये जानकारियां मिली मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाह रहा हूं, कुछ कांग्रेसी हमारे जो मित्र हैं वो जनता को हमेशा बहकाने का काम करते हैं, भ्रामक प्रचार करके अपनी राजनीति करते हैं। हमें जो ये पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा इन निकायों का, यानी ये नगर पालिकाएं थी, उसका उच्चीकरण कर रहे हैं। हम सीमा विस्तार नहीं कर रहे हैं, सीमा विस्तार कदापि नहीं कर रहे हैं। यदि हम सीमा विस्तार नहीं कर रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का विरोध किस रूप में आप लोग कर रहे हैं, ये मेरे समझ से परे है। मैंने मीडिया में देखा तभी मुझे ये बात कहनी पड़ी कि हम लोग उसका उच्चीकरण कर रहे हैं। जिस भी निकाय का यदि उच्चीकरण होता है, आप भी जानते हैं, वहाँ फंड ज़्यादा मिलेगा, वहाँ विकास ज़्यादा होगा, अवस्थापनों की वहाँ पे अच्छी सुविधाएं मिलेगी, वहाँ पे विकास के साथ साथ उस क्षेत्र के जो लोग हैं उनका और बहुत ज़्यादा उनको कई सुविधाएं उनको मिलेंगी। तो ये बात उनकी समझ में आना चाहिए। हम उसका उच्चीकरण कर रहे हैं। अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ है, उसको नगर निगम बनाने पे विचार कर रहे हैं, अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। दूसरा डोईवाला जो नगर पालिका है उसे A श्रेणी की नगर पालिका बनाने पे हम लोग विचार कर रहे हैं। सीमा विस्तार कहीं से कहीं तक अभी तक हम नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इस भ्रांति को उनको नहीं फैलाना चाहिए। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।